सर आप बताइए अपने प्लांट के बारे में। आपका प्लांट कहाँ पर है? कंपनी का नाम है विजन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जी। और ये बनवाला में है। तेलपुरा के आगे जाके बिहारीगढ़ मेनगढ़ पड़ता है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन है। 3 रूम का प्लांट है अभी मेरा। तो पहले 2 रूम्स का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था व्हेन वी स्टार्टेड द प्लांट इन May 2022। अभी तीसरा रूम आपके थ्रू इंस्टॉल किया है, AC स्पेशली पूरा सेटअप आपके थ्रू है। कंपोस्ट हम लोग अपने ही बनाते हैं और अभी तीनों रूम से एक फ्लशिंग हम ले चुके हैं ऑलरेडी। मतलब फर्स्ट 2 रूम से तो बहुत से ले चुके हैं, लेकिन आपके रूम से हम एक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर SM बायोटेक के बारे में आपको कैसे पता चला था? यार एक कॉमन फ्रेंड है, उनसे मालूम चला था जो कि मशरूम बिजनेस में भी हैं। फिर हम लोगों ने नेट पे भी सर्च किया तो उसमें भी SM बायोटेक का नाम बहुत ऊपर आ रहा था। फिर हमारे जो ग्रोवर साहब हैं ये बेंगलोर से आए हैं, तो उन्होंने बताया सर कि SM बायोटेक का वहाँ पे भी नाम था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है SM बायोटेक को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइनलाइज नहीं किया था। फिर जब शशांक से मिले हम पहली बार, आपसे मिले, फिर आपसे बात हुई बहुत सारी, फिर जब शशांक से मिले पहली बार तब हमको लगा कि शशांक इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्रोडक्ट। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे। सर जैसे मार्केट में और कंपनीज भी हैं, SM बायोटेक भी है, तो आपको क्या डिफरेंट लगा कि हम SM बायोटेक का काम यार जो मेरी पहली दोनों मशीन्स हैं वो ब्लू स्टार की हैं, ठीक है, लेकिन वो एक नॉर्मल मशीन है जैसे कि यहाँ पे रूम में लगी हुई है, ठीक है, कि इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट जो हमारे घरों में लगती है, बस उसकी कैपेसिटी 5.5 टन है, ठीक है। फ़र्क मैं यही कहूँगा कि आफ्टर सेल सर्विस अगर मैं कहूँ तो शशांक वाज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, ठीक है। कभी भी उनको कॉल करो फ़ोन उठाते हैं। कई बार स्टूपिड थॉट्स भी होते हैं हमारे कि यार ऐसा नहीं हो पा रहा है, फिर वो क्लियर कर देते हैं कि सर ऐसा नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रहा होगा, आप चेक कर लो। कई बार हम उन्हें बताते हैं कि शशांक जी वो चीज़ नहीं थी, हमें दूसरी चीज़ मिल गई है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई हो गई। तो आफ्टर सेल सर्विस वर वेरी गुड, ठीक है। इंस्टॉलेशन में कुछ हम लोगों को लगा था, वो हमने शशांक के साथ डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि थोड़ा हमको ये चीज़ें और चाहिए, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंस्टॉल कराओगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी बिल्कुल। लेकिन मेजर बात क्या होती है, ब्लू स्टार जैसे ब्लू स्टार को आज मैं सर्विस के लिए कॉल करता हूँ, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि बनवाला है, रिमोट एरिया है, यही चीज़ देहरादून के बीच में होती तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम। आज वो आ जाते हैं, लेकिन आते हैं 10 दिन में, 15 दिन में। अब मेरी मशीनरी हर दिन के लिए इम्पोर्टेंट है, आज ख़राब हो जाती है तो मुझे तो 24 घंटे के अंदर सर्विस चाहिए, मुझे 24 घंटे के अंदर मशीनरी को ठीक चलाना है। शशांक से सोफा हम लोग को ये लगा कि आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्स वाज एक्सीलेंट। और कोई ऐसा फीचर्स है मशीन में SM बायोटेक की जो आपको लगा हो कि हाँ ये फीचर्स जो मेन है? यार देखो मेन तो क्या है कि सारे ही फीचर्स मेन है, ठीक है। बात ये आती है कि जैसे ब्लू स्टार की मशीन्स लेते हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिफायर नहीं है, कंट्रोल करनी है, कुछ कंट्रोल करना है। अगर हम ब्लू स्टार की मशीन लगवाते हैं हमको सेपरेट डक्टिंग बनानी पड़ती है, फ्रेशर्स अपने आप मैनुअली ऑपरेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ मशीनरी में इनबिल्ट है, मैं एक बटन से ऑपरेट कर सकता हूँ, वो CO2 को देखते हुए फ्रेशर वो और जो इनसाइड के रिसर्कुलेट करते हैं वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। सो दिस इज एक्सीलेंट फॉर मी, दिस इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी, ठीक है। ह्यूमिडिफायर हमारे पास आज तक था ही नहीं, फर्स्ट टाइम हम ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन और सर्विस के क्या कहेंगे सर आफ्टर सेल सर्विस? आफ्टर सेल सर्विस मैंने आपको बताया दे आर एक्सीलेंट। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो मशीनरी तो अभी नहीं है, प्रॉब्लम तो उसमें कुछ आएगी नहीं अभी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो हमारे कन्फ्यूजन्स थे बहुत सारे, कुछ हल्के हल्के डाउट थे, या कुछ छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ भी आ रही थी जो शायद मशीनरी को इंस्टॉलेशन देने के बाद सेट करनी होती है, जो एक बारी में सेट नहीं होती है, उसके लिए शशांक वाज टू रिस्पॉन्सिव। मतलब उन्होंने कहा अच्छा सर ये नहीं हो रहा है, मैं आदमी भेजता हूँ आपके पास, ये नहीं हो रहा है, मैं आदमी भेजता हूँ आपके पास। दैट वाज एक्सीलेंट पार्ट, क्योंकि मशीनरी ये ब्लू स्टार की मशीन नहीं है जो पीछे से सेट होकर आएगी, क्योंकि ब्लू स्टार की मशीनरी हुई या टैकिंग की मशीनरी हुई पीछे से सेट होकर आती है, लेकिन फिर वो सेटिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते मेरे मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है। और हर मॉड्यूल सेम नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को अपने रूम की कैपेसिटी सब चीज़ों के हिसाब से अपनी मशीनरी की सेटिंग चाहिए, जो कि धीरे धीरे ही होती है, हफ्ता उसमें टाइम लगता है। उस चीज़ में शशांक डिड द बेस्ट। रूम आए, मेरे आगे के जितने भी रूम्स आएंगे मुझे नहीं लगता मैं किसी और के साथ जाऊँ, बिकॉज ऑफ योर कंपनीज रिस्पॉन्स,
ठीक है। कुछ जो मुझे प्रॉब्लम्स थी मैं पहले उनसे डिस्कस कर चुका हूँ शशांक जी से। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आई थी वो आ भी जाती है क्योंकि लेबर पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। पर शशांक इंश्योर्ड किया सर आगे से ये प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी एटलीस्ट। प्लस मेरे को लगता है कि शशांक एंड हिज टीम, हिज इलेक्ट्रिशियंस, यू एंड अदर पीपल, दे नो देयर मशीनरी वेरी वेल। तो देखो मैं मशीनरी पे ध्यान, मैं खुद इंजीनियर, ठीक है, मैं बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ काम करता हूँ और मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी मशीनरीज को जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बोले मशीन लगाने के बाद सर देखते हैं क्या होता है, क्यों हो रहा है, वील ऑब्जर्व। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड ऑब्जर्वेशन अगर आप अपनी मशीनरी को जानते हैं। इतने सारे का एक्सपीरियंस होता है लोगों के पास, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन तो बहुत सालों में आ गई होंगी, अभी भी ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो शशांक को जब भी कॉल किया जाता है ही नोज द आंसर, ही नोज द थिंग। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में SM Biotech इज द थिंग फॉर अस, ठीक है, ठीक है। कंपनी का नाम है एनविजन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के 3 पार्टनर्स हैं, मनु अग्रवाल, वैभव गुप्ता और मैं शरभ शर्मा। हम लोग 3 पार्टनर्स हैं और कंपनी इज़ लोकेटेड इन बनवाला, तेलपुरा के आगे जाके गांव है बनवाला। बिहारीगढ़ इज़ द मेन गढ़, ठीक है, हरिद्वार के अंदर आती है कंपनी। और कंपनी का सेटअप यही है सर। जैसे पैनल SM Biotech से लगाया रूम का और पैनल हम ब्लू स्टार का है, तो यहाँ क्या डिफरेंस देखते हैं इसमें? ब्लू स्टार का जो पैनल है दैट्स अ वेरी बेसिक पैनल जो कि हमारे घरों में होता है, AC ऑन ऑफ स्विच, दैट्स इट, ठीक है। उसमें ना अलग से ह्यूमिडिफायर है, ना डिफ्रॉस्ट साइकिल है, ना कुछ है, ना, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो हमको ह्यूमिडिफायर भी मिल रहा है, CO2 कंट्रोल का सिस्टम भी इसी के अंदर ही मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें CO2 कंट्रोल में क्या है, ये आप लोगों ने जो दी हुई है चीज़ें कि CO2 हम यहाँ पे देख सकते हैं, उस हिसाब से हम अपना फ्रेश एयर कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेश एयर कंट्रोल के हिसाब से वो रीसेट को अपने आप कंट्रोल कर लेता है। तो मेरे लिए बहुत ईजी है। उन रूम्स में मुझे फ्लैप्स खोलने पड़ते हैं मैनुअली, जाके बाहर का O2 का खोलना पड़ता है, तो सब कुछ मैनुअल है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस थोड़ा सा मैनुअल है पार्शली, ठीक है। प्लस ह्यूमिडिफायर नहीं है उस रूम में, इस रूम में ह्यूमिडिफायर भी है, ठीक है, क्योंकि आपकी सिस्टम ऐसा उस रूम में अगर मुझे डिफ्रॉस्ट करना है AC को, उसमें अगर आइसिंग हो गई है तो मुझे AC बंद करना पड़ेगा, वाटरिंग करनी पड़ेगी एंड ऑल दो स्टफ। यहाँ पे डिफ्रॉस्ट का भी है मेरे पास, बटन दबाऊंगा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। वही सिस्टम जो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग टर्म्स में, प्रॉपर इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स में, शिप्स में, क्योंकि मैं शिप्स में काम करता हूँ, शिप्स में रहता है, ठीक है, कि मैनुअल वर्क थोड़ा कम करो, ईज ऑफ वर्क बढ़ाओ, ठीक है ना। और प्लस कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा दो, CO2 इज इम्पॉर्टेंट, ह्यूमिडिफायर इज इम्पॉर्टेंट, तो वो सब चीज़ें दी हुई हैं जो हमको दिखाई देती है। उन रूम्स के लिए हमको अलग से एक छोटा सा मशीन लेना पड़ा जिसमें CO2 दिखाता है, ये सब दिखाता है, वो सब इस रूम के लिए टैंक लिया होगा आपने? हाँ, अलग से लिया सब कुछ। अगर उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ानी होती है हम फ्लोर पे पानी डाल के रखते हैं, बल्कहेड पे पानी डालते हैं, ऑलमोस्ट वो सब हेडेक है। पूरा ऑटोमेटिक पैनल है, ठीक है।